में आप सबका स्वागत है। और हमारे साथ हमारी नेता राखी बिरला जी भी उपस्थित हैं, कुलदीप भंडारी जी, विनोद मोटियाल जी। साथियों, आप सबको याद होगा कि देवभूमि उत्तराखंड के अंदर 2022 में एक बच्ची की हत्या कर दी गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि उस बच्ची से किसी भाजपा के बड़े नेता को एक्स्ट्रा सर्विस देने के लिए कहा गया, और जब उसने उसके लिए मना किया तो उस बेटी की हत्या कर दी गई। और साथियों, मामला बहुत उछला, यह मामला बहुत बड़ा, लेकिन उस परिवार को, उस बच्ची को आज तक न्याय नहीं मिल पाया। उसे बचाने के लिए पूरी की पूरी भाजपा की सरकार सामने आई और उन्होंने सबूतों को मिटाने के लिए जिस रिजॉर्ट के अंदर वो हुआ था, उस रिजॉर्ट को नस्ता नबूद कर दिया, सारे सबूतों को मिटा दिया गया और उस बच्ची को न्याय आज तक नहीं मिला। और यह केवल एक मामला नहीं है, ऐसे सैकड़ों उदाहरण भारतीय जनता पार्टी के हैं जो अपने नेताओं को बचाने के लिए जो बच्चियों का बलात्कार करते हैं, जो महिलाओं से दुर्व्यवहार करते हैं, उनको बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और उनकी पूरी पार्टी लगातार खड़ी होती है। लेकिन साथियों, एक बड़ा खुलासा इस मामले में, जो ये बेटी थी, इसके मामले में एक बड़ा खुलासा अभी हुआ है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक उत्तराखंड के, उनकी धर्मपत्नी ने यह बड़ा खुलासा किया है कि जो एक्स्ट्रा सर्विस मांगी जा रही थी, जिस नेता के लिए मांगी जा रही थी, उस नेता के नाम का खुलासा भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक की पत्नी ने सवाल खड़े किए हैं। खुलासा किया है कि उन्होंने एक नाम का जिक्र किया, जो नाम भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा नाम है, जो राष्ट्रीय महामंत्री है, जो उस समय उत्तराखंड के प्रभारी थे, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे हैं, और जो दिल्ली विधानसभा का चुनाव भी अभी रिसेंटली 2025 में करोलबाग विधानसभा से लड़े और बुरी तरह हार गए। ऐसे व्यक्ति के नाम का उजागर, जिनका नाम दुष्यंत गौतम है, उनके नाम का उजागर करने का काम भारतीय जनता पार्टी की पूर्व विधायक की धर्मपत्नी ने करने का काम किया है। अब हमारी ये मांग है कि जो खुलासा भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक की पत्नी ने किया है, वो बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। क्या उस बच्ची को न्याय मिल पाएगा, या पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी उस नेता को बचाने के लिए अब लग जाएगी? जैसे मनीषा के केस को दबा दिया गया, हाथरस के केस को दबा दिया गया, जैसे उन्नाव के केस को दबा दिया गया, क्या ऐसे ही इस केस को भी दबा दिया जाएगा? तो मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी से कहना चाहता हूं कि आप खुद मीडिया के सामने आए और आकर बताने का काम करें कि आपकी पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री, जिनका नाम का खुलासा किया गया है, आप उन पर क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं। और पुलिस को मैं कहना चाहता हूं कि आप तुरंत प्रभाव में एफआईआर दर्ज करके ऐसे व्यक्ति को अरेस्ट करने का काम करें, जो हमारी बेटियों के साथ शोषण करने का काम करते हैं, जो हमारी बेटियों का बलात्कार करने का काम करते हैं, उनकी हत्याएं करने का काम करते हैं और फिर केस को दबाने का काम करते हैं। ऐसी भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा, जिसमें तमाम ऐसे लोग भरे हुए हैं जो महिलाओं के साथ बलात्कार करने का काम करते हैं और उनके केसों को दबा दिया जाता है। अभी आपने कल ही देखा कि कैसे इंडिया गेट पर उन्नाव की पीड़िता को, उसकी मां को
किस तरह से यहां से घसीट के पुलिस लेकर गई और उसको बरी कर दिया गया। मैंने आज तक ऐसा उदाहरण नहीं सुना इस देश में कि ऐसा उदाहरण भी होता हो कि जिसको उम्र कैद की सजा दे दी जाए, वो बाद में बरी कर दिया जाए, उस केस को खत्म कर दिया जाए। ये तो भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में हो सकता है, ये तो मोदी है तो मुमकिन हो सकता है, वरना तो ये बहुत मुमकिन नामुमकिन वाली बात है कि ऐसा देश के अंदर हो जाए। और मुझे लगता है कि उस बेटी को, उस बहन को, उस उत्तराखंड की बेटी को न्याय मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी बचाने की बजाय कार्रवाई करने का काम करेगी और ऐसे बलात्कारी व्यक्ति को निकालने का काम करेगी पार्टी से और कार्रवाई कराने का काम करेगी। मैं चाहता हूं कि हमारी बहन राखी बिरला जी अपनी बात रखें। बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप जी। और बहुत बारीकी से 18 सितंबर 2022 को उत्तराखंड देवभूमि में एक सामान्य परिवार की बिटिया जो वनतारा रिजॉर्ट के अंदर रिसेप्शन के ऊपर रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी, एक भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े सीनियर लीडर को वीवीआईपी स्पेशल सर्विस देने के लिए उस बच्ची पर दबाव बनाया गया। और जब बच्ची वो नहीं मानी तो मुझे तो विश्वास है कि उसके साथ ना सिर्फ दुर्व्यवहार किया गया होगा बल्कि उसकी हत्या भी उस वनतारा रिजॉर्ट में ही की गई होगी। नहीं तो इतना भव्य और आलीशान पूर्व उत्तराखंड के मंत्री के बेटे के रिजॉर्ट को रातों रात बुलडोजर लगाकर सरकार द्वारा ढाया नहीं जाता। इस वीवीआईपी स्पेशल सर्विस वाले नेता का नाम ना तो किसी विपक्ष ने लिया, ना ही किसी जांच करने वाली सुरक्षा एजेंसी ने लिया, बल्कि इनके भीतर इनकी पार्टी में रहे पूर्व विधायक की पत्नी ने फेसबुक सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो जाहिर कर लाइव आकर इस बात को बताया है कि वो उस रात स्पेशल सर्विस लेने वाला वीवीआईपी नेता कोई और नहीं बल्कि 2025 में दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान करोल बाग से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रहे दुष्यंत गौतम जी थे। अब ये जांच का विषय है कि हर बार जब बेटियों के साथ कोई दुराचार होता है, हर बार जब किसी बेटी को पीड़ित पाया जाता है, हर बार जब किसी बेटी की असमता को लूटा जाता है, तो उनके तार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ ही क्यों जोड़े जाते हैं। मैं बार बार ये कहती हूं कि जहां भी देखो हवस के जल्लाद बैठे हैं और देश संभालने वाले बेऔलाद बैठे हैं। ये फिर प्रमाणित हुआ, चाहे बृजभूषण शरण सिंह हो जिसने खिलाड़ी बेटियों का सम्मान किस प्रकार से तोड़ने का काम किया, उनके आत्मसम्मान को किस प्रकार से जो है गिराने का काम करा, और भरी सर्दियों में जब वो खिलाड़ी बेटियां जंतर मंतर पर आकर प्रदर्शन करती हैं, तो केंद्र में बैठी हुई ये बेऔलाद सरकार जिनके अंदर बिल्कुल भी महिलाओं के सम्मान की एक रत्ती नहीं दिखाई देती, जो महिला सम्मान के लिए आंख मूंद कर बैठे हैं, उनको रातों रात वहां से उठा देते हैं। कल का ताजा मामला कि किस प्रकार से सेंगर कुलदीप सेंगर जो कि उन्नाव रेप केस का मुख्य आरोपी है और ये कोई और नहीं कह रहा, इसको कोर्ट ने साबित करा, माननीय न्यायालय ने उम्र कैद की सजा कुलदीप सेंगर को सुनाई, और ना सिर्फ वो बलात्कार का दोषी था बल्कि जिस बिटिया का बलात्कार हुआ था उसके पिता की हत्या का भी आरोपी कुलदीप कुमार सेंगर है। लेकिन कल उसको बरी कर दिया गया और उसके खिलाफ आवाज बुलंद करने वाली उसकी मां को सलाखों के पीछे डाल दिया गया। ऐसे ही साउथ के अंदर बीजेपी का जो एक नेता था प्रवजल रवेला, उसके फोन में हजारों अश्लील वीडियो महिलाओं के मिले
और उन अश्लील वीडियो का दबाव बनाकर वो किस प्रकार से कुकर्म महिलाओं के साथ करता था, ये भी किसी से नहीं छिपा। अभी ताजा घटना पिछले सप्ताह की ही है, बीते कुछ दिनों की ही है। बिहार में इनके घटक दल की सरकार जो ताजा बनी है, वहां का मुख्यमंत्री एक हिजाब पहने हुई बेटी के हिजाब को जबरन खींचता है और इस बात को प्रमाणित करता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ना कभी महिलाओं के सम्मान करते हुए दिखाई दे रहे थे और ना भविष्य में कभी महिलाओं के सम्मान के लिए इनके अंदर कोई जो है जिम्मेदारी या एहसास है। ये सिर्फ कहते हैं वोट लेने के लिए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन जो बेटियां पढ़ती हैं, जो डॉक्टर बनकर अपनी सर्विस का अपॉइंटमेंट लेटर लेने जाती है, तो बिहार के नए नवेले मुख्यमंत्री जो कि भारतीय जनता पार्टी के घटक दल के मुख्य सहयोगी है, वो उस बिटिया का हिजाब हटाकर एक बेटी की अस्मिता के ऊपर हाथ डालने का काम करते हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह किसी से नहीं छिपा, आपके साथ साथ बीजेपी के अंदर भी लगातार महिला पदाधिकारियों की पिछले दिनों वीडियो खूब वायरल हुई है और उन्होंने खुलकर कैमरे पर आकर ये कहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी में आपको ओहदा चाहिए, टिकट चाहिए, रुतबा चाहिए, तो आपको जो अपनी अस्मिता के साथ, अपनी इज्जत के साथ कॉम्प्रोमाइज करना होगा। ये भारतीय जनता पार्टी का असली चाल चरित्र और चेहरा है। और जिस प्रकार से भाई कुलदीप जी ने कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अभी नए नवेले बने हैं, उनसे ये उम्मीद करते हैं, ये आस लगाते हैं कि आप अपने इस नए नवेले पद को ग्रहण करते ही उत्तराखंड की इस बेटी को न्याय दिलाएंगे। अंकिता भंडारी केस के अंदर जिस प्रकार से बड़े बड़े नेताओं का नाम आया है या अन्य और देश भर में महिलाओं के साथ हो रहे कुकर्मों में भारतीय जनता पार्टी के छोटे और बड़े नेताओं का नाम आता है, इससे ही बिल्कुल साफ होता है कि यहाँ पर रक्षक ही भक्षक बने बैठे हैं। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से और देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से भी कहना चाहती हूं कि अंकिता भंडारी केस की सीबीआई जांच होनी चाहिए और तुरंत प्रभाव से जिस बड़े नेता का, जिस भारी भरकम पद को संभाले हुए राष्ट्रीय महामंत्री का नाम आपकी पूर्व विधायक की पत्नी ने सोशल मीडिया पर आकर उजागर करा है, उसके पद से तुरंत भारतीय जनता पार्टी इस्तीफा लेकर और सीबीआई जांच कराए और इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। आज पूरी देश की बेटियां, देश की महिलाएं सब केंद्र में बैठी हुई सरकार की तरफ देख रही हैं कि जो रक्षक ही भक्षक बने बैठे हैं, तो क्या माननीय प्रधानमंत्री जी जो इस नारे के साथ सत्ता में आए थे कि बहुत हुआ बेटियों पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, तो मोदी सरकार भी है और मोदी सरकार के भीतर ही गुनाहगार भी है। क्या भारतीय जनता पार्टी इन गुनाहगारों के खिलाफ कार्रवाई करेगी या फिर एक बार फिर जैसे कि अब उन्नाव की बिटिया के पिता का जो है हत्या हुई है, तो क्या अंकिता भंडारी के परिवार को भी मौत के घाट उतार दिया जाएगा या उसके परिवार को भी न्याय मिलेगा? आज पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी और पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी अपनी देश की आधी आबादी की तरफ से मूक दर्शक होकर और पूरी उम्मीद के साथ इस बात को कह रही है। मूक दर्शक हम इसलिए हैं क्योंकि केंद्र में लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। देश की जो सुरक्षा है, बेटियों की जो रक्षा की बात है, वो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है। इसलिए सिर्फ हम देख सकते हैं और देख रहे हैं बेटियों पर अत्याचार होते हुए, लेकिन आस भी लगा रहे हैं कि जो बड़े बड़े वादे करते हैं वो बेटियों को न्याय देंगे, वो बेटियों का सम्मान करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के जिन नेताओं पर आरोप लगा है, ना सिर्फ इन्हें अपनी पार्टी से बर्खास्त करेंगे बल्कि सलाखों के पीछे भेजकर इन बेटियों को न्याय देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि कुलदीप भंडारी जी जो हमारे उत्तराखंड से आते हैं, कुलदीप भंडारी जी की बात रखें। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहता हूं कि जो बीजेपी में जो लोग हैं वो कोई दूसरी ग्रह से तो है नहीं, सभी इसी ग्रह के हैं। लेकिन इनकी हिम्मत कैसे हो जाती है, जो भी बीजेपी में जाता है वो इस तरह की हरकतें कैसे कर देता है। मैं कुलदीप भंडारी
मैंने 200 कन्याओं की शादी कराई है दिल्ली के अंदर, लेकिन आज इस बेटी की बात को सुनकर जैसे खबर पता चलती है कि ऐसी ऐसी हरकतें होने लग गई हैं उत्तराखंड में, जिसको देवभूमि कहा जाता है, वहां पर इस तरह की हरकत, जो बेटी, ये सिर्फ अंकिता भंडारी की बात नहीं है, ये हर उस बेटी की बात है जो बेटी जॉब करती है और डर के साये में जीती है। अगर उस टाइम पे शासन प्रशासन 18 सितंबर की बात है, उस पे अगर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करती तो आज अंकिता जो है हमारे लोगों के बीच में होती, जो उसके साथ जो दुर्घटना हुई है उसको वो बताती कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन 24 सितंबर यानी कि 6 दिन के बाद उसकी नहर के अंदर एक लाश मिलती है और उसके बाद जो है सारे सबूतों को दबा दिया जाता है, रिसोर्ट्स के ऊपर बुलडोजर चलाया जाता है। तो ये सारी चीजें जो है सोची समझी साजिश है। तो मैं जितने भी हमारे उत्तराखंड के साथी भी मीडिया के थ्रू देख रहे हैं, हम भले ही दिल्ली में बैठे हुए हैं लेकिन हमारा दिल आज भी उत्तराखंड के लिए जरूर धड़कता है। हम चुप बैठने वालों में से नहीं है। मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं, चाहे मैं दिल्ली में बैठे हुए हैं लेकिन हम चुप नहीं बैठेंगे। हम अंकिता जी को न्याय जरूर दिलाएंगे और दिला के रहेंगे, न झुकेंगे न चुप बैठेंगे। कुलदीप जी, पॉल्यूशन से संबंधित सवाल है। केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी साहब, उन्होंने कहा है कि मैं दिल्ली में 2 दिन भी रुकता हूं तो इन्फेक्शन हो जाता है। देखिए, दिल्ली वालों के दिल की बात तो गडकरी जी ने कह दी, क्योंकि दिल्ली वाले अगर कहते हैं तो मुख्यमंत्री जी उनको जेल भिजवा देती हैं, भाजपा वाले उनको जेल भिजवा देते हैं, और नितिन गडकरी जी को जेल ना भिजवा दें कहीं। आप सोचिए, अगर एक केंद्र के मंत्री गडकरी जी को, जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं इस देश के, अगर उनको ये बात कहनी पड़ रही तो दिल्ली के लोग किस स्थिति के अंदर आज रह रहे हैं, कैसे पोल्यूशन से उनका दम घुट रहा है, कैसे दिल्ली की दम घोटू हवा उनके फेफड़ों को खराब कर रही है। और दूसरी तरफ दिल्ली की मुख्यमंत्री डेटा दबाने में लगी हुई है, डेटा चोरी करने में लगी हुई है। गडकरी जी ने उसका भी खुलासा किया और साथ साथ 11 साल की भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार पे बहुत बड़े सवाल खड़े किए हैं कि 11 सालों में इस देश को पॉल्यूशन से निजात नहीं दिला पाई भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, और 9 महीने में तो दिल्ली का जो बेड़ा गर्क 4 इंजन सरकार ने किया वो आप सबके सामने है। समाधान तो छोड़ो, वो ये मानने को तैयार नहीं थे कि दिल्ली में पोल्यूशन है, लेकिन मुख्यमंत्री जी की आंखों को नितिन गडकरी ने खोलने का काम किया है। मुझे लगता है सरकार जागेगी और दिल्ली के पोल्यूशन पर कदम उठाने का काम करेगी, दिल्ली के लोगों की को दम घोटू हवा से निजात दिलाने का काम करेगी। क्या हुआ भाई, इतनी धक्का क्यों आ रहा है यार? बाइट नहीं कर लेते? हाँ, इस पे भी पॉलिश इतने आप